हेलो। हाँ गुरु जी प्रणाम। मैं से बोल रहा था सर, वो मैंने अभी आपकी शिष्य हैं मंजू दीदी पनकी में रहती हैं, तो उनसे भी बात हुई थी हमारी, क्योंकि इधर सर आपने कहा था कि आप खाली मेरा वो वीडियो सुनते रहिए, तो वीडियो सुन रहा था, लेकिन इधर से तबीयत 20-25 दिन से खराब बहुत हो गई है। तो मतलब जैसे सर गर्म हो जा रहा है, बीपी फ्लक्चुएशन कर रहा है और कई चीजें ऐसा हो रही हैं। और जैसे हमारी माताजी अभी गुजर गई तो उनका ब्रेन श्रिंक हो गया था, जिससे उनका याददाश्त बिल्कुल खत्म हो गए थे। वही चीज मेरे साथ भी हो रही है, वो ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। जो भी है, मेरा कोरोना भी हुआ था, लेकिन ये मेरा पल्स रेट, मेरी हार्ट रेट पहले भी कम होती थी, अभी भी कम है, इधर बहुत ज्यादा कम हो गई थी। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी है, तो वहां पर गया था, तो उन्होंने मैं 24 घंटे का वो लगाया था, तो वो कह रहा कि आपकी हार्ट रेट तो 39 से लेकर 140 तक जा रही है, पेस मेकर लगता है, ये लगता है, आप अपना ध्यान दीजिए, वॉक करिए, योगा कर, खुश रहिए। मैंने कहा खुश नहीं रह पा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता जा रहा है कि मुझे पूरा संसार धोखा ही धोखा लग रहा है। चाहे वो भाई जो मेरे साथ बिजनेस करता है, जो वाइफ है मेरी, मतलब से लग रहा है कि हाँ अभी नोट के खाने के वाला है। तो मुझे मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है। अभी मैंने सब हार्ट के चेकअप कराए हैं, तो वो चालू हैं, और कल 1-2 चेकअप और कराना है। अब फिर ब्रेन के डॉक्टर पास जाना है। तो जैसे पहले 2-3 साल पहले MRI कराई थी, तो उसमें लिखा था कि ब्रेन श्रिंक हो रहा है। तो अब वही जाते हुए डर लग रहा है कि मान ली अब क्या हो रहा है। जैसे मैंने हाथ धोए और फिर भूल जाता हूँ, कोई चीज रखी फिर भूल जाता हूँ, और जो पिछला वो क्या किया था सब भूलता जा रहा हूँ। मेरा शरीर मतलब समझिए बिगड़ता ही जा रहा है। अभी वही मैंने मंजू दीदी से बात की, मैंने कहा आपको क्या अनुभव हो रहा है? उन्होंने कहा मुझे शांति है, जीने की कला आई है। अवसार, मैंने उनसे ये भी कहा कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, तो मैं जो साइकेट्रिस्ट ने दवाई ली है, स्ट्रॉन्ग दवाई है, और कभी कभी मैं विस्की भी पी के सोता हूँ और साथ में दवाई ले लेता हूँ। तो दवाइयाँ लेने के बाद इतना नशा होता है कि मैं सुबह 8 बजे तो अपनी वाइफ हिला के अंदर पूरा जगता रहता हूँ, लेकिन पलंग से उठ नहीं पाता हूँ। तो मैंने वही दीदी का, मैंने कहा गुरु जी का एक कैसेट सुना था, मतलब वीडियो सुना था, तो उसमें गुरु जी कह रहे कि 3 बजे उठो और तुम सुनो। मैंने कहा हमने 30 साल पहले गुरु जी किए थे। हमारी गुरु जी भी निष्काम सेवी थी, चेन्नई में रहती थी, अभी 90 साल में ब्रह्मली नहीं है। तो वो भी यही कहती थी कि ब्रह्म को पाना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो लेकिन हम कभी भी उठ नहीं पाए, क्योंकि हमें नींद की प्रॉब्लम शुरू से रही है। और वो भी निष्काम सन्यासी थी, और बिल्कुल अपना सन्यासी जीवन जी के और वैराग से अपना 90 साल तक उन्होंने शरीर त्यागा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा कि नहीं, मैं अपने गुरु से धोखा कर रहा हूँ कि दूसरा कुछ सुन के यहाँ अजीब सा मन में समझ लीजिए। मुझे अभी भी मैं पार्क में घूम रहा था, तो वो आपका एक वीडियो सुना जिसमें लेडी कह रही है कि मैंने शाश्वत बात कर लिया, लेकिन इसका अनुभव कैसे हो कि ये परमात्मा है। तो आपने समझाया, लेकिन मतलब मन में ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार गुरु चेंज कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं से भी मुझे शरीर की रिलीफ नहीं मिले। तो मंजू दीदी का तुम गुरु चेंज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तुम गुरु जी से डायरेक्ट बात कर लो और अपने डाउट्स पूरा क्लियर रख लो, उनसे आशीर्वाद मांग लो। पहले तो तुम स्वस्थ रहो, उसके बाद की बातें हैं परमात्मा पाना और वो सब चीजें बातें हैं। सबका तुम ध्यान न दो कि तुम 3 बजे उठना, तुम नहीं उठ पाओगे, हमें मालूम है। तुम हमारा नाम भी बता देना और उनसे प्रार्थना कर लेना कि अपना बच्चा समझ के जो भी वो सही समझेंगे वो तुम्हें गाइड कर देंगे। तो गुरु जी प्लीज बुरा न मानिएगा, मैं मतलब इतना कंफ्यूज, जहाँ जा रहा हूँ डॉक्टर कह रहा है डिप्रेशन में है, डिप्रेशन की दवाई खा के खाली नशे में पड़ा रह रहा हूँ। तो उसका कोई मतलब, जो भी कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा धोखेबाज दोगला है भी। दुनिया पूरी ऐसी लग रही है, चाहे वाइफ बोले, चाहे बच्चा बोले, चाहे भाई बोले, दुकान में मेरे साथ है, सब लग रहा है कि धोखा ही धोखा हो रहा है। अभी देखो आपकी हालत तो कुछ करने की नहीं है। और मैं अभी आपने मेरे जितने भी वीडियो देखे होंगे, सुने होंगे, तो उसमें मैंने ऐसे कोई भी तौर तरीके बताए नहीं है कि 3 बजे उठ जाओ। वो तो खाली जिसको हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी भी आवाज होती है, जैसी परमात्मा की आवाज होती है वैसी हमारे आत्मा की भी आवाज होती है। अगर वो सुननी है तो रात को 3 बजे 5 मिनट के लिए उठ जाओ,
बिस्तर पे बैठो, आंख बंद करो और हमारा जो ब्रह्मरंध्र है या दोनों काने के ऊपर एक आवाज सा आता है, वो हमारा आत्मा वाला आवाज होता है। बस एक बार वो आत्मा वाला आवाज जिसने भी सुन लिए तो फिर परमात्मा की आवाज उसकी ओर से आने में कोई भी तकलीफ नहीं होती या वो मार्ग साफ हो जाता है। ऐसा समझो कि जब हम हमारी आत्मा वाली आवाज सुनते हैं तब परमात्मा का मार्ग खुला हो जाता है। फिर परमात्मा की जो आवाज है उसको हम सार शब्द बोलते हैं, वो भी एक धुन सी ही होती है लेकिन वो उसकी तरफ से आती है। और ये जो 3 बजे वाली जो आवाज हम सुनते हैं वो तो हमारे अंदर वाली आवाज है, बराबर, क्योंकि हमारे अंदर तो आत्मा है कि नहीं, लेकिन परमात्मा नहीं। सही है, वो आपकी बात में समझ गया गुरुजी, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाता, उतना नशा होता है, तभी मैंने आपसे वो बात उठना नहीं ना। देखो आपको समझ में तो आ गया ना धुन, धुनी तो समझ में आ गई ना कैसी रहती है। नहीं, अभी कभी उठा नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है, तो एक दिन तो ट्राई करो ना, 5 मिनट के लिए निकालो ना, एक ही बार करना है, एक ही बार। अच्छा, जैसे भी मैं अंदर भी सोता हूँ, पूरे सपने चलते, मुझे लगता है कि मैं जग रहा हूँ, लेकिन गोली का नशा इतना होता है कि मुझे पूरी सेंस खत्म करके और एक तरफ पड़ा रहता हूँ बस। देखो आपको तो सिर्फ उठना है, आप चाहे तो ऐसा करो, आपकी आग भी मत खोलो, बस ऐसा ही आपने गद्दी पे ये आराम से बैठ जाओ। जी, बराबर जी। फिर वो एक बार अभी आप आंख भी मत खुलो, फिर देखो ना आवाज कुछ आ रहा है कि एक सन्नाटे जैसा एक आवाज आता है, एक झुंगुर जैसा आवाज आता है, बस वो पकड़ लो। वो क्या है, वो गुरु चाबी है। एक बार अपना आत्मा का आवाज सुना तो फिर परमात्मा का आवाज का मार्ग खुला हो जाता है। आत्मा का आवाज माने एक गुरु चाबी है। तो सबसे पहले अगर हमारे अंदर परमात्मा को प्रकट करना है तो पहले हमें आत्मा की आवाज सुननी ही चाहिए, सुननी ही होती है। ठीक है, मैं आज ही कोशिश करता हूँ। अब जो आज रात तो सोऊंगा, एक बार और 2-4 मिनट के लिए आप भी आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मैं उठ सकूं। हिम्मत बस आप ही को करनी है, क्योंकि मैं हिम्मत हार चुका हूँ पूरी। देखो अभी आपने तो आपका तो हौसला तो पूरे तरह से डाल दिए है, बराबर। यानी आपके कहने से आपको तो ऐसा लग रहा है जिंदगी एक प्रकार की आपको एक यही लग रही है ना, डरावनी लग रही है जीवन आपका जीना आपको। तो मुझे लग रहा है मर जाऊंगा, मतलब ऐसा लग रहा है मरने की कगार में। मेरी माताजी 10 साल बेड पे तड़प तड़प के मरी, वो सब सीन याद आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यही मेरा भी हाल होना। नहीं देखो, और मैंने किसी को बुलाया घर पे, झाड़ फूक वाले को, वो कह रहा आपके मकान भारी है, तो उस मकान में जो भी रहेगा सब बीमार होते जाएंगे। हमारे पिताजी भी बीमार होके गए। अब मुझे लग रहा है कि मेरा नंबर है, तो मैं इलाज तो करा रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही। तभी मंजू जी ने कहा आप गुरु जी आशीर्वाद लीजिए, पहले अभी आपने लाख% की बात की। अभी कुछ भी डरने की बात नहीं। आपने मुझे फोन कर दिए ना, या नहीं भी करे होते, मेरे प्रवचन भी सुने तो बहुत हो गया। मैं तो बहुत सारा ऐसा भी कहता हूँ कि धुन के पीछे भी मत पड़ो, ना जाए। आपको अगर नहीं करना है तो 3 बजे भी मत उठो, कोई जरूरत नहीं, बस प्रवचन सुनते जाओ, प्रवचन सुनते जाओ। इससे क्या होने वाला है, और वो जो परमात्मा का आवाज है ना, आप बुरा न मानिएगा। ऐसा मुझे लगता है कि जैसा आप कहते हो ये इन्होंने गलत किया, ये ओम, और ये जबकि हम लोग शुरू से, आज मेरी उम्र 55 साल की है, कि शुरू से मैं सुनता आ रहा हूँ कि ओम ही परमात्मा की धुन है। ठीक है, तो अब मैं आप जैसे कह रहे हो कि मुझे कई बार ऐसा लगा, आप बुरा ना मानिएगा, मतलब मैं तो बच्चा हूँ, मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये तो दूसरे संतों की एक निंदा हो रही है। जैसे आपसे मतलब वो आपसे जब से साझा बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा था कि कोई दूसरे संतों की निंदा कर, जैसे हमारे गुरु परम, मतलब इतना उनकी कमी नहीं थी, कमी हम लोगों में थी जो हम लोग उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो अप नहीं कर पाए। लेकिन खैर अब वो बदलिन हो गए। देखो ऐसा नहीं होता, जैसे देखो हम स्कूल में जाते हैं तो देखो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन उनकी जो एग्जाम होती है, बोर्ड की एग्जाम, वो तो एक ही होती है ना। जी। ऐसा तो कोई बोर्ड कहता नहीं कि हमारे बनाए हुए स्कूल में ही आप दाखिला करो, और बोर्ड की तो कोई स्कूल भी नहीं होती, वो तो सिर्फ एग्जाम लेते हैं। और फिर ऐसा है कि फिर हजारों स्कूल होते हैं,
हजारों स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है, रिजल्ट बोर्ड के पास जाना ही पड़ता है। वो तो बोर्ड सबके लिए एक होता है। तो हमने कितने भी स्कूल बदले तो उससे कोई ये डिस्टर्ब नहीं होता। तो ऐसा ही हमने कितने भी गुरु किए, लेकिन जब तक हमारा जो मकसद है परमात्मा पाना, जो मनुष्य जीवन का मकसद परमात्मा पाना, वो अगर हमें नहीं मिल रहा है तो फिर वो गुरु भी क्या काम का। गुरु का मतलब जो ऐसा होता है कि जो गुरु हमें परमात्मा मिला ही देने वाला होता है, उसको हम गुरु कहते हैं। लेकिन आजकल कोई गुरु परमात्मा के बारे में जानकारी देते हैं, दिया हुआ है, देखो ना, नाम दिया वो भी एक जानकारी हुई ना, आपको नाम दाम दे दिए है, कोई भी नाम दे दिए, कोई मंत्र दे दिए। हाँ, मंत्र दिया। जैसे मैं उनकी फोटो रख के आधा पौन घंटा बैठता हूँ ध्यान में, उस समय आनंद बहुत आता है, लेकिन मतलब पूर्णता नहीं आती। मतलब वहाँ आनंद आता है, मुझे कई बार प्रकाश भी दिखता है, कई चीजें मतलब होती हैं, मुझे लगता है कि मैं अब सही रास्ते पे जा रहा हूँ। नहीं, वो जो है ना, वो एक प्रकार का जैसा सपना हम देखते हैं ना, वैसा ही होता है। कोई भी जो भी गुरु नाम वगैरह देता है ना, तो परमात्मा ये नाम के परे है, ये मंत्रों के परे है, ये साधना के परे है, ये ध्यान के परे है परमात्मा। तीनों में परमात्मा ने, क्योंकि परमात्मा स्वयंभू है और वो स्वयंभू से ही प्रकट होता है, यानी उसकी मर्जी से ही प्रकट होता है, इसलिए उसको स्वयंभू कहते हैं, ना कि हमारे मंत्र से। फिर तो मंत्र से अगर परमात्मा मिल गया तो मंत्र बड़े हो गए, या कोई ध्यान साधना से परमात्मा मिल गया तो फिर ध्यान साधना बड़ी हो गई परमात्मा से। तो ये बातें नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। तो चलो जान दो, इसमें नहीं जाना। देखो, जैसी गुरु गद्दी होती है, परंपरा होती है, वैसे उस रास्ते पे वो लोगों को लेके जाते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने डॉक्टर किए, लेकिन अगर हमें आराम ही नहीं गिर रहा है, पड़ रहा है, तो हमें दूसरा डॉक्टर बदलने के सिवाय और क्या चारा है। तो जैसे हम डॉक्टर बदल लेते हैं, क्योंकि हमारा जीने मरना का प्रश्न है ना, सवाल है ना। हाँ, तो ये बात होती है। तो इसके लिए परमात्मा जब आप उसकी ओर से प्राप्त होता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि इसने कितने गुरु बदले, क्या कुछ गुरुद्रोह किए। ये गुरुद्रोह वगैरह, ये गुरु बिरु, ये जो है, ये तो प्रकृति वाली बातें है ना। हाँ, और प्रकृति खुद ब खुद नाशवान है, तो फिर गुरु भी क्या खुद ब खुद नाशवान ही है ना, बराबर कि नहीं। तो इसीलिए हम इसमें जाना नहीं, और कोई वहम ऐसा मन में नहीं लाना कि मेरे से कोई पाप हो रहा है इसकी वजह से। वही गिल्टी फीलिंग हो रही है, तो तभी मैंने आपसे कहा कि आपसे डायरेक्ट बात कर लें। परमात्मा जब भी प्राप्त होता है ना हमें, वो उसकी ओर से प्राप्त होता है, और उसके लिए वो कोई अड़ंगे नहीं लगाता, कोई अट शर्त नहीं लगाता, बराबर, कोई बंधन नहीं लगाता कि हाँ अगर ये बंदा ऐसे इसी तरह से चलने वाला है तभी मैं उसको प्राप्त हो जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो ये गुरु लोग हमारे अंदर कुछ न कुछ डाल देते हैं, डराते हैं हमें, बराबर। तो वो नहीं कुछ करना। तो अभी एक ही काम करना, मैंने एक तो बताया, 3 बजे उठ जाओ, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा वो आवाज की पहचान कर लो, वो गुरु चाबी है, उससे फिर परमात्मा का आवाज आने में वो जो रास्ता है, वो मार्ग है, वो खुला हो जाएगा। फिर वो आपे आप परमात्मा आपके अंदर उतर आएगा, प्रकट हो जाएगा। जैसे अभी हजारों लाखों लोगों को हो गया, आपको भी हो जाएगा। वो कोई वो क्या बोलते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सहज वाली बात है। वैसे ही हमारा आत्मा का आवाज सुनना, ये भी बहुत सहज वाली बात है। लेकिन वो सहज से ही, वो गुरु चाबी से ही परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाता है, बराबर। हाँ, ये जो आत्मा, ये जो देखो ना, ये जो हमारी आत्मा की आवाज है ना, ये हमारे प्रयत्न से सुनते हैं। जैसे मैंने प्रयत्न करने को कहा आपको, 3 बजे उठ जाओ 5 मिनट के लिए, ये हमारे ओर से हो गया। और ये आत्मा तो हमारा है, तो हमारे प्रयत्न से वो उसकी आवाज हम सुन सकते हैं। लेकिन परमात्मा का ऐसा कुछ नहीं होता, वो उसकी स्वयं से आता है, उसकी स्वयं से वो प्रकट हो जाता है, बराबर। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मैंने कहा है, अगर वो भी आपको नहीं जमता है, समझो 3 बजे उठना, तो क्या करे, बस मेरे प्रवचन सुनते जाओ, वो भी काम हो जाएगा, उससे भी आपको लाभ होने वाला है 100%। वो तो गुरुबानी है, बराबर। हाँ, तो कोई वहम मन में नहीं लाना कि मैं ऐसा हूँ या मुझे कोई पाप होता नहीं हो रहा है। नहीं, मतलब एक्चुअली मैंने जैसे कैसेट कई सुने, तो उसमें कुछ वो कोई सत्संग टाइप का नहीं आता है, मतलब उसमें तो केवल ये है कि ये न करो, वो न करो, और मतलब
कई लोग अपना अनुभव बता रहे हैं और मतलब देखो ये जो है ना प्रश्न उत्तरी जो हम कहते हैं ना, हाँ प्रश्न उत्तर, हाँ एक्चुअली ये सवाल जवाब नहीं है। वो जो हमारे उपनिषद है ना, जो वेदांत हम उसको कहते हैं। वेदांत क्या है? प्रश्न उत्तर ही है ना। गुरु को शिष्य सवाल कर रहे हैं और गुरु उसको जवाब दे रहे हैं, ऋषि जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा ही ये ऐसा समझो, ये अभी डिजिटल उपनिषद है। मेरा जो है ना ये जो सभी प्रवचन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले उपनिषद है, बराबर। ऐसा तो कोई उपनिषद आपने नहीं सुना, लेकिन ये अभी नया प्रकार का उपनिषद ही है, बराबर। क्योंकि अभी ये सुविधा प्राप्त है ना, पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, बराबर जी। तो अभी देखो जो भी लोग मुझे से पूरे दुनिया में से, फिर अमेरिका हो, कनाडा हो, नेपाल हो, या जो भी जितने भी देश है 400-500, वहां से मुझे जो फोन करते हैं तो घर बैठे मुझे फोन करते हैं ना, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, बराबर कि नहीं। तो देखो परमात्मा ने कितनी सुविधा और ये घोर कलयुग में हमें दे दी है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि मेरे बच्चे मेरे से मिलने चाहिए, जल्दी से जल्दी मिलने चाहिए, इसी वास्ते ये सुविधा उसने किया है। ऐसा समझ के चलना, बराबर, तो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस आप उतने प्रवचन ही सुनते चलो। मैं सुन रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद करेंगे, मेरा सब ठीक हो जाएगा। देखो आप ही मुझे बाद में फोन करेंगे कि गुरुजी मैं एकदम चंगा हो गया, मुझे तो कल्पना भी नहीं हो रही है, तो मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, तो देखो मैं एकदम ठीक ठाक हो गया। तो ये परमात्मा की कृपा से हो गए, ना कि मेरे कृपा से, बराबर। तो प्रवचन सुनते जाओ, सब कुछ परमात्मा की कृपा। ये प्रवचन ही परमात्मा की कृपा ही समझो, परमात्मा का प्रेम का वर्षा वही समझो, बराबर। ठीक है। चार शब्द प्राप्त हो ना हो, कहा था कि अब हाँ जैसे मंजू दीदी ने कहा था अभी इनको कि अपना व्हाट्सएप लिख के अपना फोटो भेज दो, तो गुरुजी जरूर आशीर्वाद कर देंगे। तो मैं क्या व्हाट्सएप पे अपना फोटो भेज दूं गुरुजी? चलो ठीक है, कोई चिंता की बात है, वो भी कर लो, जैसा आपका मन कर रहा है करो। लेकिन वो तो हो गया एक मार्ग, लेकिन सार शब्द प्राप्त होना ही चाहिए, इसकी जिद में मत करो, क्योंकि वो तो हमारे हाथ का खेला नहीं है, बराबर। वो तो हमारा भाग्य का खेला है। हाँ, तो हमारा भाग्य क्या है हमें मालूम नहीं। तो पहला हमें भाग्य जो है ना वो क्लियर करना है, शुद्ध पवित्र करना है, बनाना है। उसके लिए क्या है, बस प्रवचन सुनते जाना, बस। फिर कब वो हमारा भाग्य शुद्ध पवित्र बन जाएगा और आप हमें वो धुन भी सुनाई देने लगेगी। लेकिन धुन सुनाई नहीं देना इसका मतलब हम कोई गलत कर रहे हैं या गलत रास्ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बस प्रवचन सुनते भी आपका कुछ भी हो गया ना, बस आपको मोक्ष मिल ही गया समझो। ये तो खासियत है, ये कलियुग की, घोर कलियुग की, बराबर। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी। अच्छा।